नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो में बात करेंगे कल यानी 16 अप्रैल कौन सी क्रिप्टो करेंसी बढ़ने वाली है, फिर कम होने वाली है, या फिर आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। तो इसका पूरा एनालिसिस हम आज के वीडियो में करेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिए। और जिस प्राइस में मैं आपको बाय करने के लिए कह रहा हूँ उसी प्राइस में बाय, और जिस प्राइस के लिए मैं आपको सेल करने के लिए कह रहा हूँ उसी प्राइस में आपको सेल करना है। डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप नए हो, आपने वजरेक्स में क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन नहीं किया, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहाँ से अपना फ्री वजरेक्स क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम BTC से शुरुआत करते हैं। BTC एक ऐसी करेंसी जिसे मैंने कहा है कि 24 आवर्स के लिए ले सकते हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ले सकते हो। BTC जैसे मैंने कहा था कि जब ये 45 अपना हाई बनाएगा, 45 से ऊपर जाएगा, तो ये अपना एक नया हाई बनाए 48 तक चला गया। वहाँ से भी मैंने कहा था कि ये क्रॉस करेगा तो फिर से एक अपना नया हाई बनेगा BTC। यानी 24 आवर्स के लिए ये है कि हर दिन बिटकॉइन अपना नया हाई बना रहा है। तो अब क्या करना है, देखिए, अगर आपको बाय पोजीशन लेनी है तो 49 डाउन से शुरुआत कीजिए, 45 का टारगेट रखिए। 25 इतना नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन जाता है या ग्लोबल न्यूज़ पॉजिटिव नहीं निगेटिव आती है तो इतना मूवमेंट हो सकती है। और सेलिंग का टारगेट वही 49 से शुरुआत कीजिए, 51 या 52 के अराउंड कर सकते हो। इन बिटवीन प्राइस में सेल और इन बिटवीन प्राइस में बाइंग आपको करनी है। तो इतना डाउन जा सकता है। देखिए 49 48 तो आसानी से जा सकता है बिटकॉइन, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप स्मॉल क्वांटिटी ये देखिए क्रिप्टो बिटकॉइन ले सकते हो, 2% या 3% से सेलिंग कर सकते हो। तो ये देखिए इतने में क्या हो गया, देखिए 24 आवर्स में आसानी से 3 या 4 ट्रेड होते हो, तो लगभग 10 से 11% रिटर्न 100% आपको मिलती है। तो उसी बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है वजरेक्स। वजरेक्स करेंसी देखिए मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ, 24 आवर्स के लिए नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत रिस्क है। मतलब ये कि अगर आपने करंट प्राइस से बाई किया, मान लीजिए 330 में बाई किया, तो ये ऊपर जाते हो तो ठीक है, लेकिन नीचे आती है तो देखिए ऊपर आने में टाइम भी लग सकता है। लेकिन इतना गारंटी दे सकते हो कि 1 वीक का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट है, देखिए 280 से बाई करना शुरू कीजिए, 140 का लोएस्ट टारगेट है, यहाँ तक वेट कीजिए। इन बिटवीन प्राइस में बाइंग कर सकते हो, कोई बात नहीं, कितना चाहे उतनी वजरेक्स बाई कर सकते हो क्रिप्टो। सेलिंग का टारगेट शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखा जाए तो डेफिनेटली 350 के अराउंड आप सेलिंग का टारगेट रख सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म का चाहिए तो देखिए 500 के अराउंड। तो इतना डिफरेंस क्या है, ये देखिए पहले आप शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप ये कीजिए कि 280 में बाई किया और 350 में, लगभग 1 वीक मैक्सिमम लग सकता है, और कम से कम 2 या 3 दिन, यानी लगभग 50% का मुनाफा आपको मिल सकता है, वो भी 100%। तो इसी कंडीशन में आपको बाय और सेल करना है, डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप ज़्यादा पोजीशन नहीं लेते तो देखिए 280 डाउन से बाय कीजिए, और लॉन्ग टर्म का टारगेट 600 या 700 भी डाल सकते हो। डेफिनेटली वो वजरेक्स क्रिप्टो करेंसी आपको उतना रिटर्न देगी और उतना ऊपर जाएगी। XRP देखिए, XRP जैसे मैं कहता हूँ कि ये 24 आवर्स के लिए नहीं, तो इतनी बढ़ती क्यों है, क्योंकि 3 दिन से आप देख रहे हो रैली पॉजिटिव। तो देखिए 70 और 80 के अराउंड थी, तभी मैंने कहा था कि अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो उसी बदौलत एक करेंसी पंप होगी और डबल होगी। लगभग मैंने $1.5 से लेकर $2 का टारगेट आपको दिया था, 1.5 मैक्स बोला था, लेकिन वो भी क्रॉस हो गया। तो अब क्या करना है, देखिए थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए अभी सेलिंग चल रही है, यहाँ बाइंग कब करनी है अभी अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए कांस्टेंट प्राइस रहती है 135, कल तक 130 और 120 का अराउंड, तो डेफिनेटली आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो, टारगेट बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर कंटिन्यू सेलिंग चल रही है तो डेफिनेटली बाइंग आप कीजिए 90 रुपीज़ के अराउंड, टारगेट रखिए 45 के अराउंड। 45 लिस्ट प्राइस है, ये बहुत कम रेयर कंडीशन में अभी जाएगी, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई में। तो डंपिंग अगर होती है तब
जाकर 45 में जाएगी, लेकिन 90 कॉमन प्राइस है। अगर थोड़ी बहुत डंप होती है तो 90 तक आसानी से जाएगी। तो मान लीजिए 110 और 100 के अराउंड जा रहे हैं तो तब भी आप बाय कर सकते हो। स्मॉल क्वांटिटी आप बाइंग कीजिए, एवरेजिंग इन बिटवीन प्राइस में कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म में ले रहे हो तो देखिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं। आप जितनी ये देखिए 20% डाउन से बाय करोगे, 20 या 25% एक्सआर पे, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा दिन होल्डिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और 50% का रिटर्न भी एक्सआर पे आपको दे सकती है। सेलिंग का टारगेट क्या हो सकता है फिर? देखिए सेलिंग अगर मान लीजिए 90 से लेकर 110 के अराउंड बाय और इससे नीचे अगर आपने 70 में बाय किया, इन बिटवीन प्राइस में आपने क्या एवरेजिंग है, ज़्यादा क्वांटिटी बाय की, तो देखिए 150 के अराउंड अब मैं आपको टारगेट देता हूँ। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए 2 या 3 दिन का टाइम देता हूँ आपको कम से कम, और मैक्सिमम 1 वीक या 2 वीक लग सकती है। तो इतनी प्राइस हिट हो सकती है, वो भी बिना किसी रिस्क के। लॉन्ग टर्म में ये देखिए एक्सआर पे $3 या $4 भी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप जितना ज़्यादा पोजिशन होगा उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है BTT। ट्रॉन में नहीं बताता क्योंकि ट्रॉन और BTT मैंने जैसे बताया कि प्रोपोर्शनल है। तो BTT ये देखिए थोड़ी बहुत डंप हो रही है। आप रैली अगर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डंप हुई, यहाँ तक जा सकती है और लिस्ट प्राइस $0.02 के अराउंड, अगर रुपीज़ के अराउंड अगर हम बात करें तो देखिए 0.4 से लेकर 0.2 के अराउंड आप बाइंग कर सकते हो। 0.4 यानी कि 0.40 रुपीज़ और 0.2 यानी कि 0.20 रुपीज़ के अराउंड इसी प्राइस में आपको बाय करना है। तो करंट प्राइस से देखिए करंट प्राइस को किसको अगर बाय करना है तो 0.55 से स्मॉल क्वांटिटी बाय कर सकते हो और टारगेट 0.65 का कर सकते हो। 10 या 15% के अराउंड आपको सेलिंग करनी है, क्योंकि BTT में भी ये देखिए उतनी मूवमेंट है, लेकिन 2 या 3 दिन का टाइम आपको लग सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के परचेज से आप बाय कर रहे हो तो देखिए इन बिटवीन प्राइस में भी आप बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट बड़ा है। 1 रुपीज़ से लेकर 1.5 रुपीज़ के अराउंड BTT रख सकते हो, इतना ऊपर जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा डाउन प्राइस से आपको BTT बाय करना है। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है विंग की अगर बात करें, अभी INR में लिस्टेड हुई है, USDT में तो नए लोगों को पता नहीं होगा। ये देखिए एक करेंसी बहुत ज़्यादा पंप हुई थी, अराउंड 0.02 रुपीज़ से लेकर 0.20 रुपीज़ के अराउंड चली गई थी। तो मैंने यही कहा था कि अगर किसी को नई फ्रेश बाइंग करनी है तो 0.2 से 10 से लेकर 0.02 के अराउंड बाई कर सकते हो। इन बिटवीन प्राइस जा सकते हैं। 0.02 लिस्ट प्राइस में रेयर केस में ही जा सकता है। तो ये देखिए 0.10 और 0.05 अच्छी प्राइस है। इस प्राइस में मे भी अगर डंप होती तो आज जा सकती है। 0.10 से भी बाय करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी बाय कीजिए, क्योंकि अगर एक करेंसी थोड़ी बहुत वॉलेटाइल है, मतलब ये देखिए 0.12 या 13 में भी जा सकती है, यानी कि लगभग 25-30% रिटर्न भी मिल सकती हो, वो भी कम टाइम में। अगर इससे भी डाउन जाती है तो जैसे मैंने बताया 0.05 इसी प्राइस में आप एवरेजिंग करते हो तो लगभग 400 गुना आपको रिटर्न मिल सकता है 1 साल के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए 100 या 200%। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है VChain, ADA और BNB। मैं इनका सिर्फ लास्ट में आपको बताता हूँ क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। देखिए VChain के भी जैसे न्यूज़ अच्छी चल रही है तो करेंसी पंप हो रही है, लगभग 15 या 16 रुपीज़ तक आसानी से जाने वाली है। लेकिन अगर डंप होती है तो 12 रुपीज़ के अराउंड जा सकती है। तो 12 to 14 के अराउंड आप बाइंग से शुरुआत कर सकते हो। लोएस्ट 8 से लेकर 10 तक ये इन बिटवीन प्राइस में रहती है, इसके नीचे नहीं जाती। तो इन बिटवीन प्राइस में आप एवरेजिंग कर सकते हो। सेलिंग का टारगेट जैसे मैंने बताया कि 12 से 14 एक एवरेजिंग प्राइस है, वहाँ हमेशा से ही जाती है VT और एक अपना नया हाई बनेगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो डेफिनेटली 20 या 30 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हो, डेफिनेटली जाएगी। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखा जाए तो 15 या 16 रुपीज़ के अराउंड जा सकती है, वहाँ से सेलिंग हो सकती है, फिर से बाइंग हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा अगर ये जाती है तो। अगली करेंसी ADA 95 से लेकर 100 के अराउंड एक कॉमन मूवमेंट है। अगर यहाँ से ऊपर जाती है जैसे मैंने कहा था कि एक अपना नया तो हाई बनाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ से ट्रेडर सेल करते हो जिन्होंने पंप किया तो डेफिनेटली डंप होगी, और डंप जैसे होती है तो आपको 100 तक वेट करना है। लगभग 112 प्राइस चल रही। तो एक तो ये देखो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए या फिर
कांस्टेंट सेलिंग या फिर वही प्राइस में कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब मैं आपको एडीए बताता हूँ। फिलहाल के लिए एडीए में पोजीशन मत लीजिए, ज़्यादा रिस्क है। बीएनबी का बताऊँ तो बीएनबी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको बताया, क्योंकि थोड़ी बहुत रिस्क है। मैंने एक वीक पहले ही बताया था कि ये करेंसी पंप होने वाली, लगभग 30,000 के अराउंड प्राइस चल रही थी। तभी मैंने बोला था आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के परचेस में ले सकते हो, डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप क्या करना है, देखिए 35 तक वेट कीजिए, या फिर 1 या 2 दिन के बाद अगर हम डिसाइड करेंगे कि बीएनबी का करना क्या है। लेकिन अभी भी सेलिंग चल रही है तो पोजीशन ना लो तो ही अच्छा है। 30 प्राइस मत है, 30-35 कर, तभी से बाइंग करना शुरुआत कर सकते हो। कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी बाई कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के भी मैंने बताया था कि एक बिटकॉइन की तरह इथेरियम में भी वो मूवमेंट हो रहे है, अपना नया है बनेगा, लेकिन इथेरियम अभी डंप हो सकती है। तो अराउंड 180 के अराउंड टारगेट रख सकते हो। 180 से लेकर 160 के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा, इतना नीचे नहीं जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक सपोर्ट प्राइस बताई थी कि यहाँ तक इन बिटवीन प्राइस लीजिए, सेफ है। इन बिटवीन प्राइस में बाइंग और सेलिंग भी करते हो 5 या 10% के अराउंड, तो डेफिनेटली आप 24 आवर्स में भी कमाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए भी कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी कमा सकते हो। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है ईएनजे। ईएनजे की बात करें तो देखिए ईएनजे कांस्टेंट अगर देखा जाए तो 3 या 4 दिन के अराउंड हो गए सेलिंग हो रही है। 280 के अराउंड हाई बनाकर थोड़ा बहुत नीचे आया तो कांस्टेंट सेलिंग हो रही है, तो लगभग 220 के अराउंड चला गया है, यानी कि लगभग 200 के अराउंड जा सकता है मे बी। तो 200 डाउन से आपको बाय करना है, 160 सबसे लोएस्ट है, वहाँ तक आपको बाइंग करनी है। तो उसी अराउंड आपको ईएनजे लेना है, और ज़्यादा रिस्क नहीं है, डरने की बात नहीं, क्योंकि ये करेंसी बहुत अच्छी करेंसी है। लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया कि ये अपना नया हाई बनाएगी 300, 400, 500 के अराउंड, तो रिस्क नहीं है, सिर्फ होल्डिंग में पोजीशन जा सकती है। मैटिक की बात करो तो मैटिक का जैसे 25 से 30 कॉमन मूवमेंट है, इन बिटवीन प्राइस में सेलिंग कर सकते हो। 25 रुपीज़ में मान लीजिए बाई किया तो 30 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हो, रिस्क नहीं है। 30 रुपीज़ से ऊपर जाता है तो थोड़ी बहुत रिस्क है, क्योंकि पंप होती है, वहाँ से पंप होती है, डंप अगर होती है तो डेफिनेटली 30 से लेकर 25 के अराउंड जाती है मैटिक। तो उसी प्राइस में आपको बाय करना है, फिर से 25, 30 और 35 का टारगेट रखना। 35 मैक्स से 30 तक रख सकते हो, कांस्टेंट मूवमेंट है, डेफिनेटली आप उस पर प्रॉफिट कमाओगे। नेक्स्ट जो एज बार, ये देखिए एज बार की भी वैसे 25 में बाई कीजिए, 30 के अराउंड सेलिंग कर सकते हो। 20 से लेकर 25 के अराउंड एज बार जाती है, अगर कोई नया पता नहीं तो इन बिटवीन प्राइस में ले सकते हो। 24 आवर्स में देखिए 26 के अराउंड आप बाइंग कर सकते हो। 29 से लेकर 30 का टारगेट रख सकते हो। करंट प्राइस से डेफिनेटली गिरने के चांसेस एज बार के ज़्यादा है, तो आप लगभग 5 या 10% का मुनाफा कमा सकते हो इससे भी। नेक्स्ट जो करेंसी वो है हॉट। ये देखिए हॉट करेंसी अभी INR में लिस्टेड हुई है, लेकिन ये करेंसी डेफिनेटली 1 रुपीज़ के अराउंड जा सकती है अगर सेलिंग होती है। 0.50 लोएस्ट प्राइस है और 1 रुपीज़ प्राइस है। इन बिटवीन प्राइस में आपको एवरेजिंग करनी है। 1 रुपीज़ के ऊपर आपको बाय नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। उसी प्राइस में आपको बाय करना है 1 रुपीज़ से लेकर 1 रुपीज़ डाउन से। और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो देखिए 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हो, आसानी से करेंसी वहाँ तक जाएगी। शॉर्ट टर्म में देखिए 1.5 से लेकर 1 के अराउंड कांस्टेंट मूवमेंट है, वहाँ से आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। रही बात एक्सएलएम की, तो ये देखिए एक्सएलएम 40 के अराउंड जाने दीजिए तभी बाई कीजिए। और रही बात ये नई करेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये करेंसी आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। यूएफटी की बात करें तो करंट प्राइस से बाय कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि प्राइस बढ़ गई है। देखिए डाउन अगर जाती है तो 140 का टारगेट है, लेकिन अगर यहाँ से बढ़ता है तो देखिए 360 के अराउंड जा सकती है। फर्स्ट मूवमेंट में देखिए 240 के अराउंड जाएगी, और वहाँ से ऊपर जाते हो तो 360 के अराउंड जा सकते हो। और लॉन्ग टर्म में 500 से लेकर 600 का टारगेट रख सकते हो, क्योंकि ये करेंसी बहुत अच्छी करेंसी, डेफिनेटली आपको रिटर्न देगी। तो देखिए और भी बहुत करेंसी है, लेकिन टाइम बहुत होगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो सकता है। तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो अगर आपको किसी और नई क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।